अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुर्रलिश उस्मान के बारे में है और सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज़ के किस्त नंबर 42 के रिव्यू का इंतज़ार करने वाले मद्दाह परेशान मत हो। इंशाल्लाह कल या परसों उस ज़बरदस्त किस्त पर व्यू आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुर्रलिश उस्मान के एपिसोड 188 पर व्यू के साथ साथ आने वाली किस्त के वाक़यात पर भी तबसरा आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ये किस्त पिछली किस्तों से काफ़ी अलग थी क्योंकि इस एपिसोड में जज्बात का एक जहान आबाद था। एक माँ के जज्बात जब उसका बेटा उससे जुदा होकर जा रहा था, और दूसरी तरफ उसी माँ की बरसों पहले खोई हुई बेटी का सुराग लग गया है, लेकिन उसका शौहर रियासत के मफाद को सामने रख रहा है। और बेटे और बेटी की तरफ से भी दुखी और शौहर से नाराज बाला खातून जो ये सब कुछ अपने दिल पर सह रही है मगर जुबान से खामोश है। फिर इसके बाद एक बाप के जज्बात जो एक ही वक्त में अपनी रियासत का सरदार भी है और एक बाप भी। एक तरफ रियासत की डिमांड के दुश्मनों पर हमला किया जाए और दूसरी तरफ उसकी बरसों पहले खोई बेटी उन्हीं दुश्मनों के कब्जे में है। उस्मान बे की ज़हनी कश्मकश को बड़े बेहतरीन अंदाज में दिखाया गया। और इसके साथ साथ दो भाइयों के जज्बात जो एक दूसरे से शिकवे शिकायतें भी कर रहे हैं और दोनों ही खुद को हक पर भी समझ रहे हैं। इसके अलावा इस एपिसोड में नए वाकयात भी थे, नए किरदार भी थे। मसलन हसन बे का कबीला और उनकी शहादत, बेगम खातून की दोबारा एंट्री और कुचार और क्लैडियोस का इत्तेहाद वगैरह, जिसका मतलब है कि अब आने वाली किस्तों में इन दोनों दुश्मनों की उस्मान बे के साथ दुश्मनी और फिर कई लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। और ये बात तो तय है कि उस्मान बे ने सल्तनत उस्मानिया के मुस्तकबिल के लिए अलाउद्दीन की जुदाई को बर्दाश्त किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बेटे ये सबक सीखें कि शाख से टूटकर पत्ता हरा नहीं रहता, और ये कि सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए वो किसी भी बेटे को ज्यादा फेवर नहीं देंगे। और जब इस किस्त के पिछले 2 ट्रेलर्स रिलीज हुए तो दूसरे ट्रेलर के हवाले से इस किस्त के कई वाकयात के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे थे, जिनमें सबसे अहम हलीमा का सिनेरियो था। और यही लगा था कि अब इस किस्त में इसका राज खुल जाएगा। और इस बार हमारा अंदाजा ये भी था कि अब की बार ये सीन ख्वाब नहीं होगा, और शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। और उम्मीद थी कि उस्मान बे और बाला आखिरकार अपनी बेटी से मिल जाएंगे। लेकिन हलीमा का वो सीन ख्वाब तो नहीं निकला, मगर कुछ अजीब सा था। और उस सीन के आखिर में उसे जितनी बुलंदी से गिराया गया तो मुमकिन नहीं कि वो बच जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये बुरी डायरेक्शन की सबसे बड़ी मिसाल है और कमज़ोर स्क्रिप्ट की भी, कि हम कितने महीनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हलीमा कब अपने वालिदैन से मिलती है और आखिर में आप उससे खुदकुशी करवा दें। यानी कि खुद सोचें कि कितनी अजीब सी तारीख लोगों को दिखाई जा रही है कि उस्मान बे की फातिमा खातून के अलावा भी एक और बेटी थी जो कि क्रिश्चियन थी और उसने खुदकुशी कर ली थी, यानी कि हराम मौत मरी। तो क्या ये ड्रामा राइटर्स असल उस्मानी तारीख नहीं जानते? परेशानी की बात तो ये है कि तारीख से मोहब्बत रखने वालों के लिए महमद बुज़दैग ने ये सीरीज पता नहीं कितने मुल्कों को बेची है, और ये तमाम ममालिक उस्मान बे की तारीख को इसी तरह समझेंगे जिस तरह की इस सीरीज में दिखाई जा रही है। और कमाल की बात तो ये है कि महमद बुज़दैग को इस पर फख्र है। दूसरी तरफ मुझे ये भी यकीन है कि उसका छलांग लगा देने वाला सीन ख्वाब होगा या फिर ख्याल, लेकिन इस सीन को मजीद बेहतर भी बनाया जा सकता था। लेकिन राइटर्स को रेटिंग बढ़ाने के लिए यही सिनेरियो ठीक लगा, और सिर्फ रेटिंग की वजह से ही हलीमा को उसकी फैमिली से इस किस्त में नहीं मिलवाया गया। और यही होगा कि वो किसी तरह बच जाएगी, सोफिया फिर से उसे हासिल कर लेगी और फिर से कहानी दोबारा जीरो से शुरू हो जाएगी। और ये राइटर्स रेटिंग के लिए इतने डेस्परेट हो रहे हैं कि एक फर्जी किरदार के साथ मद्दाहों को इतना अटैच कर दिया गया है कि ये इसे आखिर तक रखेंगे। और फिर इस सीजन 6 के आखिर में उस्मान बे फॉर्मेलिटी के लिए ये कह देंगे कि अब बुरसा की बारी है, और फिर सीजन 6 खत्म हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात हमें माननी पड़ेगी कि ये किरदार फर्जी ही सही लेकिन काफ़ी टचिंग है। लेकिन इस सीन में आसिया की ओवर एक्टिंग ने मज़ा ख़राब कर दिया। आसिया इस पोयना नामी अदाकारा का असल नाम है। मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जिस तरीके से हलीमा को अपने वालिदैन से मिलवाया गया और उससे खुदकुशी करवाई गई, तो बिलफर्ज अगर ये सीन रियल हुआ तो आप लोगों को इस किरदार की ये एंडिंग कैसी लगी? और इस एपिसोड में मद्दाहों के लिए एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, और वो अलाउद्दीन की ये बात थी कि मैं अपने नाना की खानका में जा रहा हूँ। अब इससे कुछ मद्दाह ये मतलब ले रहे हैं कि शेख हैदर अली का किरदार वापस इस सीजन में आने वाला है। और जाहिर सी बात है कि शेख हैदर अली अकेले नहीं बल्कि तुर्गुत बे के साथ हज पर गए थे, तो इसका मतलब है कि अगर शेख हैदर अली वापस आएंगे तो तुर्गुत भी वापस आएगा। तो नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ आप लोगों के लिए ये बात क्लियर कर दूँ कि ना तो शेख हैदर अली वापस आने वाले हैं और ना ही तुर्गुत बे। शेख हैदर अली के बारे में तो सीजन 5 में शायद हमें ये बता दिया गया था कि वो वफात पा चुके हैं, और मुझे ऐसा ही याद पड़ रहा है। आप लोगों में से कोई कमेंट्स में अगर ये बात कंफर्म कर दे तो बेहतर रहेगा।
हालांकि तारीखी तौर पर शेख अदब अली उस्मान बे की वफात से सिर्फ 2 साल पहले काफी लंबी उम्र में फौत हुए थे, लेकिन इस सीरीज में उनका किरदार खत्म कर दिया गया है। और इस एपिसोड में एक ही हिस्टोरिकल चीज थी जो कि होलोफिरा का ख्वाब था। इस सीन में जितने भी सिंबोलिज्म थे सब बेहतरीन थे। और होलोफिरा की कहानी हमेशा से नीलूफर के फूल के हवाले से थी, और इस ख्वाब में भी वो उसी आईने में मुस्कुराती है जो अरहान ने उसे दिया था और जिस पर नीलूफर का फूल ही बना हुआ है। यानी कि राइटर्स इस सिनेरियो को अच्छी बात है कि साथ साथ लेकर चल रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं सोफिया के किरदार की तरफ। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी खबरें हैं कि सोफिया इस सीजन के आखिर तक रहेगी, लेकिन अगर महमद बोज़दैक का इरादा बदल गया और सोफिया के किरदार ने जाना हुआ तो मेरे ख्याल में एपिसोड 189 वो किस्त होगी जिसमें सोफिया का खात्मा होगा। क्योंकि महमद बोज़दैक हिसाब किताब लगा कर रखते हैं कि कौन सा किरदार कितनी किस्तें ले चुका है। और एपिसोड 189 सोफिया की इस सीजन की 21वीं किस्त होगी, क्योंकि सीजन 1 में भी सोफिया इतनी ही किस्तों में अपीयर हुई थी और वो इस तरह के सीजन 1 में किस्त नंबर 18 से लेकर किस्त नंबर 23 तक सोफिया मौजूद नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। महमद बोज़दैक हो सकता है कि अब की बार अपना इरादा बदल भी सकते हैं। और अगर हम क्लैडियोस के किरदार की तरफ आए तो क्लैडियोस एक मोअज़्ज़िज़ और बहादुर जंगजू के तौर पर रोम से आया है और उसके चेहरे पर हर वक्त रहने वाली मुस्कुराहट के पीछे एक बेरहम कातिल छुपा हुआ है जो जानता है कि किस तरह 2 पर्सनैलिटीज को अपनी जिंदगी में साथ साथ लेकर चलना है। और ये अपने मकसद में इतना मजबूत है कि सोफिया से इसे जवानी में जो मोहब्बत थी उसे भी एक तरफ कर दिया और उसका मिशन उस्मान बे का खात्मा है। और अब इसका और कुचार का इत्तेहाद हो चुका है जो कि उस्मान बे के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। और इस इत्तेहाद के नताइज इस किस्त में मिलने शुरू हो गए हैं। वो इस तरह के अलाउद्दीन कुचार के कब्जे में आ चुका है और आने वाली किस्त में अलाउद्दीन कुचार के हाथों काफी तकलीफें उठाने वाला है। इससे पहले उलगान के हाथों ओरहान आया था, तो अब की बार नए मंगोल कमांडर के हाथों उस्मान बे का दूसरा बेटा अलाउद्दीन आया है। लेकिन सबसे ज्यादा तजस्सुस हमें अभी तक हलीमा के किरदार के बारे में है, क्योंकि ट्रेलर में हमें उसके मुतालिक कुछ भी हिंट नहीं मिला कि वो जिंदा है या बच गई है। तो उस ड्रामा सीरीज के नए ट्रेलर में जितने भी किरदार हैं उनके चेहरों को अगर गौर से देखा जाए तो कहीं भी गम के आसार नहीं है, जिसका मतलब यही लगता है कि हलीमा बच गई है। उसके पहाड़ से गिरने का सीन या तो ख्वाब या ख्याल है, या फिर अगर वो गिरी भी है तो सिर्फ जख्मी है और वो मरेगी नहीं। क्योंकि नाज़रीन इकराम, आप लोग यूट्यूब पर कुरैश उस्मान का चैनल विजिट करें और खुद देखें कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज हलीमा की ही वीडियोस पर तुर्कों के आ रहे हैं, यानी कि उसके सीन की वीडियोस पर मिलियन व्यूज हैं। तो हलीमा को कैसे खत्म किया जा सकता है? बल्कि मेरा अंदाजा तो ये भी है कि शायद महमद बोज़दैक उसे सीजन 7 में भी ले आए, क्योंकि अभी तक सीजन 6 को जो किरदार लेकर चल रहा है वो हलीमा ही है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।